जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? एकदम मस्त ना। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप कर लो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अब आपको बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आने वाली है। बहुत ही बड़े बड़े इंटरव्यू भी आने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े व्लॉग्स आने वाले हैं आपको लेकर। कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर के तैयारी शुरू हो चुकी है। कमर कस के हम भी बैठे हुए हैं। सबसे पहली न्यूज आज की जो है वो है कि जिस चीज का इंतजार था ना, बहुत से डीजे वालों को, बहुत सी पार्टियों को इंतजार था कि भाई साहब गाइडलाइन आएंगी तो कौन सी आएंगी, क्या चीजें आएंगी। वही सब कुछ है जो पुरानी गाइडलाइन में आता था। हाँ, बता दूं कि पुलिस प्रशासन की 2 दिन से मीटिंग चल रही है। आज के न्यूज़पेपर में भी आई है, कल के न्यूज़पेपर में भी आई है। वही सब चीजें होती हैं। गाइडलाइन फॉलो करवानी है। प्रशासन कितना इन गाइडलाइन को फॉलो कराता, बात है वो। असली बात है वो कि प्रशासन ने अपनी जो बातें कही है उनको कितना फॉलो कराएगा, है मेन मुद्दा है ये। तो गाइडलाइन की अगर मैं बात करूं ना, तो गाइडलाइन वही है कि आपका डीजे सेटअप 12 फीट से ज्यादा और 16 फीट से ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। सुन लिया आपने? आपका डीजे सेटअप 12 फीट से ज्यादा ऊंचा और 16 फीट से ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके सेटअप को जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, अगर आप लोग पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं चलते हैं। क्योंकि पुलिस प्रशासन ने जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग वही दी है, एग्जाम्पल दिया है एक कि भाई साहब 2 साल पहले ही बात है आई थिंक, हाँ, राली चौहान गांव में, राली चौहानी गांव था ना, अगर दोस्तों मैं कहीं कंफ्यूजन होता हूं सॉरी, लेकिन आई थिंक यही नाम था। राली चौहान गांव में जब हमारे शिव भक्त वो कावड़ लेके आए थे और अपने गांव में जा रहे थे जल अर्पण करने के लिए, तो वहां पर वो परिक्रमा लगा रहे थे या पहुंच रहे थे गांव में, तो हाई टेंशन लाइन से उनका डीजे सेटअप टकरा गया था। ऊपर जो शिव भक्त बैठे थे उनके साथ दुर्घटना घट गई थी और काफी बड़ी दुर्घटना हो गई थी। हमारे 4 से 5 शिव भक्त, आप समझ सकते हैं मेरे वक्त तो मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं कि जो 4 से 5 शिव भक्त हमारे हमें छोड़ करके चले गए थे। ठीक है ना? और तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी। पूरा का पूरा यहाँ पर प्रशासन हिल गया था कि भाई साहब ऐसे कैसे। उस टाइम भी यही गाइडलाइन आई थी कि आगे से कोई भी डीजे सेटअप बड़ा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और सबसे खास बात ये थी कि भाई साहब किसी को भी ऊपर डीजे सेटअप के ऊपर बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो कोई भी बंदा ऊपर नहीं बैठेगा। तो कोई भी शिव भक्त पार्टी, डीजे वाला ओनर, स्टाफ, कोई भी ऊपर बैठ करके कोई भी ऊपर नहीं बैठेगा। ये सबसे पहली इंस्ट्रक्शन पुलिस प्रशासन की तरफ से है। दूसरी जो सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की इंस्ट्रक्शन ये है कि आपका अपना डीजे सेटअप 12 फीट हाइट और 16 फीट चौड़ाई से ज्यादा चौड़ा नहीं होएगा। तो आप लगा सकते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ की बेस का अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ की एक बेस की चौड़ाई 4 फीट रहती है, हाइट 2 फीट रहती है। तो 16 फीट में हमारी 4 बेस आ सकती है, 4 चौक 16। तो हम 4 बेस की लाइन एक लाइन में लगा सकते हैं। और अगर खाली बेस की बात करें तो हमारी जो 12 फीट हमें दी गई है, हम 2 छिक 12, 6 बेस की आप लाइन लगा सकते हैं। तो 6 बेस और 4 नीचे की वाली और 6, इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। 6 बेस खड़ी और 4 बेस, 24 बेस का सेटअप हमारा बन जाता है। 24 बेस का हमारा सेटअप बन जाता है। तो 24 बेस का सेटअप ये जो बना हुआ है हमारा, ये टाटा पे बहुत ज्यादा सुटेबल है। टाटा पे बहुत, क्योंकि टाटा पे मोस्टली जो हम लोग लगाते हैं, मोस्टली जो रहती है वो 8 से 10 बेस रहती है, लेकिन किसी भी यात्रा में 12, 14, 16, 18 और 20 तक लग जाती है। ये बात अलग है कि कोई जबरदस्त बांधने वाला हो, वो मेरे ख्याल से 22 या 24 भी बांध देगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह की अगर हम लोग बात करें तो ये टाटा पे बहुत अच्छा रहने वाला। बात आ जाती है ट्रोले के ऊपर। ट्रोले के ऊपर हम लोगों को, जैसे अभी तक हमने देखा कि हम लोग 32 बेस, 36 बेस, 40 बेस तक का ट्रोला सेटअप लगाते थे। तो उन लोगों के साथ थोड़ी सी हाथ आपको अपना टाइट रखना पड़ेगा। अगर आप ट्रोले पे अपना सेटअप लगाते हैं तो आपके लिए भी वही गाइडलाइन है जो टाटा वालों के साथ गाइडलाइन है कि आपको भी अपना सेटअप 12 फीट हाइट और 16 फीट चौड़ाई पे ही रखना पड़ेगा। यानी कि आप भी 4 बेस पट लगा सकते हैं और 6 बेस ऊपर खड़ी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, अगर 6 बेस लगा दी तो 12 फीट की हाइट हो गई, तो आपकी ऊपर हाइस की पेटी, आपके टॉप, वो कहां लगेंगे? वो कहां लगेंगे? तो उसके लिए आपको कम से कम एक बेस की लाइन घटानी पड़ेगी। यानी कि आपको 5 बेस की लाइन रखनी पड़ेगी। 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस, 4 बेस, 5 बेस। और अगर 4 और 5, यानी कि फिर आपके पास बचती है 20 बेस। यानी कि फिर आपके पास बचती है 20 बेस का सेटअप।
ठीक है ना। तो आपको 20 बेस का सेटअप लगाना पड़ेगा। अगर आप ऊपर हाई पेटी, टॉप लाइनर वगैरह कुछ और जो भी चीज लगाते हैं तो उसके अनुरूप भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा। तो ये गाइडलाइंस आ गई है। ये कल के दैनिक जागरण में भी मैंने पढ़ी थी, ये आज के दैनिक जागरण में भी मैंने पढ़ी है। आज के वाले में एक स्ट्रिक्टली पुलिस प्रशासन ने जो मेन फोकस था वो था कि किसी भी कीमत पे हमारे जो पैदल कावड़िया आ रहे हैं, जो पैदल जल लेकर के आ रहे हैं, जो भारी भारी कावड़ लेकर के आ रहे हैं, जो हल्के से हल्का वजन लेकर भी पैदल पैदल चलते चले आ रहे हैं, समझ गए ना आप। मेन कावड़ जो हरिद्वार से चल करके आपका मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, आपका राजस्थान या हरियाणा या कहीं भी और भी जाता है। ये तो एक चंद नाम दिए गए, कहीं भी जाता है मेरठ हरिद्वार से जल भर के आपको कोई भी मंजिल हो, उस फोर रास्ते में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, इस पे पुलिस प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस है कि कोई भी रास्ता ब्लॉक भोले के लिए हो ना पाए। इसीलिए आपकी गाइडलाइन बनाई गई होती है कि आपकी हाइट 12 और चौड़ाई 16, जिससे आपकी 16 फीट की चौड़ाई है उसके बराबर में से दूसरी 16 फीट की गाड़ी भी आराम से निकल जाए। कि हमारा हाईवे बहुत चौड़ा है, हमारा हाईवे बहुत ज्यादा चौड़ा कि आराम से दो बड़े बड़े सेटअप निकल जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जब कंपटीशन में हम लोग लगाते हैं अपने अपने सेटअप को, जब हम लोग लगाते हैं तो पीछे जाम लग जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कंपटीशन इस तरह से होता है, हमारे यहाँ कंपटीशन इस तरह से नहीं होता। क्योंकि ये जो कंपटीशन होता है ये रोड शो में होता है, ये किसी यात्रा में हो सकता है, ये कावड़ यात्रा में इस तरह का कंपटीशन नहीं होता है। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कितनी पब्लिक आ सकती है आप खुद सोच सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि इधर भी गाड़ी खड़ी हो, इधर भी गाड़ी खड़ी हो, इनके बीच में कितनी पब्लिक आ सकती है और पब्लिक कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। भाई साहब, बाबा रे बाबा, इधर से भी साउंड, इधर से भी साउंड। आप ऐसे करके मुंह खड़े हो तो भाई साहब आपको सामने वाले का सुनाई देगा, आप इधर को मुंह करके खड़े हो जाओगे तो आपको इधर वाली साउंड करके हमारे कानों से इस तरह से हो जाती है। ठीक है ना, देख रहे हैं ना आप, इस तरह से हो जाते हैं। तो ये नहीं हो सकता, जबकि होता सब कुछ है भाई साहब। अब भी होगा, होगा तो अब भी, क्योंकि सेटअप कुछ इस तरह वाले मुंह वाले होंगे, कुछ इस वाले मुंह वाले होंगे, तो होगा तो है ही, अगर वो लोग प्यार से कंपटीशन करते हैं। हाँ, नहीं तो हमारे यहाँ ज्यादातर ऐसे वाला ट्रेंड था हमारा, और ऐसे ही ट्रेंड है। उसमें क्या होता है, उसमें दूर तक, चाहे 500 मीटर तक पब्लिक खड़ी हो, चाहे 1 किलोमीटर पब्लिक खड़ी हो, लेकिन पब्लिक का रेला रहता ऐसा है, तो उसमें कोई दिक्कत आती नहीं, साउंड एक ही तरफ से आती है। हाँ, इसमें जो आती है उसमें बहुत ज्यादा, मैंने तो खुद से, अगर मेरी फील करो, खुद से फील करो तो भाई साहब पब्लिक की हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल भी फ्रैंक बता रहा हूं, जब दो सेटअप एक तरफ से इधर से बसते हैं ना, तो अच्छे से अच्छा बंदा जो कहता है ना मैं साउंड सहन कर सकता हूं, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। भाई साहब डेसिबल बहुत ज्यादा हाई होती है। और डेसिबल का जिक्र इसलिए आया है कि पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन में डेसिबल का भी जिक्र किया गया। एक 75 आई थिंक उन्होंने दी है कि इससे ऊपर का डेसिबल नहीं बजाने दिया जाएगा। तो देखो दोस्तों, आप लोग पार्टी हैं, आप लोग कावड़िया वाले हैं, आप लोग डीजे सेटअप वाले हैं, आप लोगों को ये गाइडलाइन फॉलो करनी है। ये प्रशासन की तरफ से रूल एंड रेगुलेशन की लिस्ट आ गई है, टर्म्स एंड कंडीशन प्रशासन ने अपनी बता दी है कि इससे ज्यादा को हम परमिशन नहीं देंगे। इसी के साथ एक गाइडलाइन और भी आई है कि जितने भी कैंप लगेंगे भोलू के लिए, चाहे वो भंडारे के हों, चाहे वो उनको आराम करने के लिए हो, रात्रि विश्राम, दिन विश्राम करने के लिए कैंप जो लगेंगे, उनको भी सड़क से बहुत ज्यादा पीछे करके लगाना होगा। और उन सब की परमिशन आपको पहले से पहले ही अपने लोकल थाने से, लोकल प्रशासन से लेनी होगी। ये क्लियर गाइडलाइंस आ गई है, बिना परमिशन के कोई भी कैंप लगाने के लिए नहीं ऑथराइज होगा। हाँ, तो ये कुछ गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आई हैं। उम्मीद करते हैं आप इनको फॉलो करेंगे और यात्रा को सुचारू रूप से बना के चलेंगे, और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग हम और आप मिलकर के करेंगे, क्योंकि पुलिस का सहयोग, लोकल प्रशासन का सहयोग हमारे फेवर के लिए ही होता, हमारे लिए ही अच्छा होता, और हमारे बाबा की यात्रा अच्छे से चले, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह, कुछ और अच्छी बातें करते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को कमेंट करो, वीडियो को लाइक करके जाना, और मैं फिर कह सकूं सब्सक्राइब करके भी जाना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। और यहां पर एक बात आप लोगों को और बता दूं कि आप कहां से आ रहे हैं ये जरूर बताएं मेला देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं आप जैसे भाइयों के कि राकेश जी हम आएंगे। इस पे एक नई वीडियो आने वाली है जल्दी। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।